खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम धामी ने धौलास भूमि विवाद पर किया कड़ा प्रहार, स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि देवभूमि की मर्यादा से बर्दाश्त नहीं होगा खिलवाड़। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगातें, विकासनगर के सहसपुर में किया मिट्टी बेरी परवल मार्ग का शिलान्यास। कोटद्वार की लाल ढांग चिल्लर खाल रोड पर निर्माण पर लगी मुहर, एससी की मुहर लगने पर विधायक रितु खंडूरी ने हर्ष जताते हुए बताया ऐतिहासिक जीत। अल्मोड़ा के मानस विज्ञान केंद्र में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन, 13 से 15 फरवरी तक जुटेंगे वैज्ञानिक। सीएम धामी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। पूर्व सैनिकों के लिए कैंट में आयोजित होगा रोजगार मेला, 13 से 26 फरवरी तक पात्रता के आधार पर पूर्व सैनिकों का होगा चयन। और राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत निकाली रैली, गांधी पार्क से प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय को किया कूच, रोके जाने पर प्रदर्शनकारी पुलिस में हुई धक्का मुक्की। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून के धौलास में विवादित भूमि मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि देवभूमि की मर्यादा से खिलवाड़ और किसी भी प्रकार की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकासनगर के पलवल में, आपको बता दें, परवल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि धौलास भूमि प्रकरण की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि नियमों को ताक पर रखकर जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है तो तत्काल प्रभाव से उस भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण और साजिश के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। वहीं स्थानीय विधायक सहदेव पुंडीर ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस आवंटन को स्थानीय जन भावनाओं और सुरक्षा के लिहाज से गंभीर बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। जिस प्रकार से 2004 में एक सेकुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था और बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि में। लेकिन अब वो चीजें सामने आ गई हैं, हम उसकी जांच करा रहे हैं और एक एक इंच जमीन जो भी गलत तरीके से वहां पर की गई है उसको सरकार में निहित की जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 2004 में जब नांदेड़ तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, लगभग 22 एकड़ जमीन, लगभग 103 है कुछ, मेरी विधानसभा धौलास में दी गई है। और 2022 का जब चुनाव आ रहा था तो कांग्रेस के ही लोगों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहां पर बात की है और मैंने मुख्यमंत्री से बीच में परसों भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन किया मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में को बड़ी विकास की सौगात इस क्षेत्र को दी है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की उपस्थिति में मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और सैकड़ों ग्रामीणों को जाम और अन्य परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहसपुर के कई नई जनहितकारी योजनाओं को अपनी घोषणाओं में शामिल करने का ऐलान भी किया। आज इसका चौड़ीकरण का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है और इस क्षेत्र की बड़ी मांग थी और इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र से आने जाने वाले लोग थे, बड़ी संख्या में हिमाचल से जाने वाले लोग, पांवटा साहब जाने वाले और विकासनगर से लेकर देहरादून और पूरे क्षेत्र में आने जाने, सहसपुर, हरबटपुर, सेला कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इस क्षेत्र वासियों के साथ साथ सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री भी बड़ी संख्या में चलती है, उन सभी को बहुत लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आज अनेकों योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारे विधायक जी श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी
काफी योजनाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी उन सबको स्वीकृति प्रदान की है। हमारा प्रयास है कि ये हमारा सीलाकुई का जो इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है वो विकास के हर मानक को अपनाते हुए आगे बढ़े और एक आदर्श स्थान इस क्षेत्र का बने, सभी सुविधाएं इस क्षेत्र में बने। आज सर्वप्रथम तो जो मिट्टी बेड़ी परवल मार्ग के चौड़ीकरण का जो कई समय से इस क्षेत्रवासियों की एक समस्या थी और मांग थी, आज मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास करके उस मांग को पूरा किया है। और यहाँ पर अभी कई पूरे विधानसभा की कुछ समस्याएं और थी जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन समस्याओं को भी आज माननीय मुख्यमंत्री सर अपनी घोषणा में स्वीकृति दी है आपके सामने कि उनको घोषणा में सम्मिलित किया जाएगा। कोटद्वार के लालढांग चिल्लरखेड़ा चिल्लरखाल रोड को लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश कोटद्वार के हक में आया है। अब इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है। इसी को लेकर कोटद्वार की विधायक ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से लगातार इस विषय को लेकर प्रयासरत थी। आज का दिन कोटद्वार और आसपास के समस्त क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास, बेहतर संपर्क और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, कोटद्वार की सम्मानित जनता तथा इस प्रयास में सहयोग देने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। कोटद्वार के विकास का ये संकल्प आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कोटद्वार वासियों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। लालढांग चिल्लरखाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको आदेशित कर दिया है। उस रोड के लिए परमिशन हमको मिल गई है। उस रोड को बनाने के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को, अपने एमपी सांसद अनिल बलूनी जी को और अपने अफसरान को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहूंगी जो हमारे वकील थे, एआरओ जो थे हमारे दिल्ली में, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत लगातार डेट्स आ रही थी और डेट्स पर हमारी जिरह चल रही थी। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने महानगर अध्यक्ष प्रवीण रमोला के नेतृत्व में देहरादून के द्रोण चौक पर बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। प्रवीण रमोला ने कहा कि बीते 15 दिनों में देहरादून में 4 हत्याओं की घटनाएं होना बेहद गंभीर और इससे जनता का कानून व्यवस्था से विश्वास डगमगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में पीड़ितों द्वारा पहले से खतरे की सूचना देने के बावजूद घटनाएं हुई जो पुलिस और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और हल्द्वानी में भी हाल ही में 2 हत्याओं की घटना चिंताजनक है। यूकेडी ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो संगठन जन आंदोलन करेगा। कार्यक्रम में दल के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अल्मोड़ा से है जहां कल 13 फरवरी से मानस खंड विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय 21वां राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित होगा। यहां केंद्र पर पहली बार आयोजित हो रहे आपको बता दें आयोजित होगा संग्रहालय प्रमुख का सम्मेलन आयोजित होगा। यहां केंद्र पर पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सम्मेलन को राज्य के लिहाज से विज्ञान, नवाचार और विज्ञान शिक्षा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता के तत्वाधान में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्यक्रम में देश भर के 50 संग्रहालयों और विज्ञान केंद्रों के प्रमुख व विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। मानसखंड विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि यह सम्मेलन विज्ञान केंद्रों का भविष्य थीम पर आधारित है। दिनांक 13 से लेकर 15 तारीख तक मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में यूकॉस्ट देहरादून एवं एनसीएसएम कलकत्ता के सौजन्य से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह जो कॉन्फ्रेंस है इसमें पूरे देश के जितने भी हमारे निदेशकगण हैं विज्ञान केंद्रों के,
एवं जो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो सभी के द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। और यह कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और गौरव का विषय है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ऐसी कॉन्फ्रेंस पहली बार उत्तराखंड में की जा रही है और वो भी सुदूरवर्ती, अगर आप देखें पहाड़ी क्षेत्रों में बैठकर, अल्मोड़ा में बैठकर पूरे देश की पॉलिसी जहां पर डिस्कस होगी, तो उस पर यह कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी वाली खबर सामने आई है, जहां गढ़ी कैंट स्थित जशवंत गार्डन में पूर्व सैनिकों के लिए 13 से 26 फरवरी तक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। पुनर्वास निदेशालय पश्चिम क्षेत्र ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें रोजगार मेला में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। रोजगार मेला में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कौशल विकास पर चर्चा करते हुए भावी रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा। मेला का आयोजन पूर्व सैनिकों को सम्मानजनक रोजगार मुहैया कराने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता जताते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल के तहत विभिन्न संगठनों ने व्यापक प्रदर्शन किया है। गांधी पार्क से सचिवालय तक निकाली गई रैली में C2, एटक, इंटक समेत विभिन्न यूनियन और बस्ती बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग शामिल रहे। रैली राजपुर रोड से घंटाघर होते हुए सचिवालय पहुंची, जहां पुलिस द्वारा रोके जाने पर हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन की प्रति सक्षम अधिकारियों को सौंपी। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार की श्रम नीतियों, चार श्रम संहिताओं और मोटर यान अधिनियम 2023 का विरोध जताया। आरोप लगाया कि नई नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ है। आज पूरे देशव्यापी हड़ताल है। जो केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियन है देश की, उन्होंने संयुक्त रूप से, और बैंक एम्प्लॉइज भी बड़े पैमाने पर, पूरे देश में बैंक बंद है, उनकी हड़ताल है। तमाम क्षेत्रों के मजदूर गुस्से में है। तो आज ऑल इंडिया कोalition ट्रेड यूनियन को सफल बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। विभिन्न कारखानों पे, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट कंपनी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबकी समस्याओं को हम लोग ऑल इंडिया लेवल उठा रहे हैं। गहरी केंद्र की सरकार हो, राज्य की बीजेपी सरकार हो, ये केवल उसके पर लग रही है। रोजगार इसमें बंद करती है, ये प्राइवेटाइजेशन करती है, सरकारी कारखाने कंपनी उतारू है। आज पूरे देश के भीतर जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने आम हड़ताल का आह्वान किया है। किसान संगठनों का और तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का इसको समर्थन हासिल है। मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं श्रम कानूनों को खत्म करके। तो ये जो लेबर कोड्स हैं, एक तरह से मजदूरों की नई गुलामी के दस्तावेज हैं। उनको यूनियन बनाने का उनका अधिकार खत्म, उनको हायर एंड फायर करने का सिलसिला शुरू। अनिल कुमार जैन है। ये सभी ट्रेड यूनियंस की एक दिन की देशव्यापी हड़ताल जो सरकार ने श्रम विरोधी कानून बनाए हैं उनके विरुद्ध है। अक्सर हर साल श्रम विरोधी कानूनों में सरकार संशोधन करके एक जो हमारे आंदोलन की प्रक्रिया है उसे धीमा करना चाहती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी के रामलीला मैदान में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें कालाढूंगी एसडीएम ने शिविर लगाकर समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीधर बाबू अंडुकी सचिव श्रम समाज कल्याण नियोजन रहे। शिविर में कुल 57 शिकायतें आई, जिनमें से 27 शिकायतों का तुरंत समाधान कर दिया गया। शिविर के दौरान सिंचाई, सड़क, जंगली जानवरों से नुकसान और शिक्षा से संबंधित समस्याएं शिविर में छाई रहीं। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों का समाधान शीघ्र करने के लिए एसडीएम कालाढूंगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान कालाढूंगी नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा कत्यूरा भी मौजूद रहीं। इस शिविर में आज जो है विभिन्न विभागों द्वारा भाग किया गया और 57 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं शिविर में, जिसमें से 27 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। यहाँ पे
अभी तक जो 60 ऑड समस्याएं आए थे, लोगों से मैं खुद बात किया था। ज़्यादातर लोगों का पानी का प्रॉब्लम बता रहे हैं और विद्युत बिल स्मार्ट मीटर को लेके बता रहे हैं। मोर देन 60% समस्याएं तो स्थलीय निरीक्षण करने के लिए बताया गया है। अगली खबर मसूरी से, जहां कैंपटी टैक्सी स्टैंड के पास जारी अवैध खनन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा ढह गया। इससे राजमार्ग का यातायात बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि रात के समय जेसीबी मशीन लगाकर मुख्य मार्ग के नीचे प्लॉटिंग हो रही थी। इसके बाद भी खनन सहित वन विभाग द्वारा ना कोई ध्यान दिया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। माना जा रहा है कि अवैध खनन के चलते मुख्य मार्ग का एक हिस्सा टूट गया, जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी और कैंपटी फॉल गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ता है। सड़क पर दरारें आने से कभी भी कोई दुर्घटना होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि क्षेत्रीय सभासद सचिन गोहेर ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस तरह का अगर कोई अवैध खनन या अवैध तरीके से काम चल रहा है तो इसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लें कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि अगर रोड अगर एनएच की गिरती है तो इससे पूरा यातायात बाधित हो रहा है। पूर्णतः ये रोड बंद हो चुकी है और अगर कोई भी अगर भूमाफिया इस तरह का काम करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी जांच बैठाई जाए। सर देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड जब से बना है ना, अगर अधिकारी सारे मिलके अगर सही से काम करें तो ये आपदाएं आना बंद हो जाएं और कोई भी अगर गलत कार्य होता है तो होगा ही नहीं, क्योंकि अधिकारी का डर तो होना चाहिए। अब यहाँ अगर अधिकारी मौके से फरार हैं या मौके पे आ नहीं रहे हैं या कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह का काम हो रहा है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देहरादून के कोतवाली कैंट क्षेत्र में हुई मोबाइल स्नैचिंग की घटना का दून पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना 7 फरवरी 2026 की है, जब टपकेश्वर रोड से शेरबाग रोड की ओर जा रही महिला से बाइक सवार 3 युवकों ने मोबाइल छीन लिया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पोस्ट ऑफिस तिराहे के पास चेकिंग के दौरान लाड सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने नशे की लत के चलते वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। कालाढूंगी के तहसील प्रांगण में प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले सैकड़ों भोजन माताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और एसडीएम कालाढूंगी को ज्ञापन सौंपा है। धरना प्रदर्शन के दौरान भोजन माताओं ने वेतन बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा, भोजन माताओं को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित करने एवं अन्य मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की है। भोजन माताओं ने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, कार्यस्थल में हो रहे शोषण एवं उत्पीड़न रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भोजन माताओं की ये है कि हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए, वो भी पूरे 12 महीने का। हमको पूरा वेतन में न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है और स्कूल में भोजन माता अगर स्कूल बंद हो गया तो बच्चे कम होने की स्थिति में भोजन माता को घर बैठा दिया जाएगा। भोजन माता को घर में बैठाएगा, दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी की तरह वेतन दिया जाए। आज देशव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है। जो ट्रेड यूनियन है अपनी मांगों को लेके लगातार लड़ रहे हैं। जैसे भोजन माता है, हम भोजन माता 20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को साफ सुथरे से खाना खिला रहे हैं। तो हमारी जो सरकार अभी हमको न्यूनतम वेतन दे रही है वो 100 रुपये दिन का दे रही है, 3000 रुपये महीने का दे रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पौड़ी गढ़वाल के जिलाध्यक्ष सुरेश मोयाल के नेतृत्व में उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC छात्रों के साथ बढ़ते जातिगत भेदभाव के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। यह ज्ञापन जिलाधिकारी गढ़वाल मंडल के जरिए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। संगठन ने रोहित बेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे छात्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि जातिगत उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के कारण कई होनहार छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, जो अत्यंत चिंताजनक और दुखद है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नियमों और दिशा निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। मेरा यह कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम UGC को मानते हुए यहाँ पर जो कानून सरकार द्वारा जो पारित किया गया और फिर सरकार द्वारा ही इस पर माननीय न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाई गई, जो कि न्यायपूर्ण नहीं था। मेरा यह मानना है कि जब सरकार ने सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया तो हमारे लोगों द्वारा कोई भी किसी प्रकार का धरना या किसी प्रकार भी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया। तो आज जब हमको UGC जो हमको जो मिलना चाहिए उस पर ये सवर्ण लोग क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? UGC का जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में जो बनाया गया है वो सबके हितकारी है। तो हम यही ज्ञापन आज जो है पूरे देश में, पूरे भारत में इस प्रकार का ज्ञापन दे रहे हैं कि इस UGC के कानून को लागू कर दिया जाए, क्योंकि वो जनहित है। UGC लागू करने के संबंध में जो हमने ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को भिजवाना है, इसमें हमारी मेन मुख्य मांग यही है कि UGC लागू होनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू करवाया गया था, परंतु कुछ कारणवश इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है और हम चाहते हैं कि ये रोक हटनी चाहिए। ये जो UGC मामला है, केंद्र सरकार ने बड़ी साजिश के तहत इसको जो है बहुत घुमा दिया है, इसको गोल गोल घुमा दिया है। जिस कोर्ट ने पहले रोहित बेमुला के मृत्यु के बाद ये आदेश दिया था कि UGC में जो है दलितों को, अन्य पिछड़े वर्ग को जो है पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके लिए पूरा कानून बनाया जाए विधिवत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां श्यामपुर वन क्षेत्र के खारा इलाके में एक मखना हाथी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। नियमित गश्त के दौरान वन कर्मियों को जंगल में लहूलुहान अवस्था में हाथी का शव मिला, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर रेंजर विनय राठी और SDO पूनम कैथोला टीम के साथ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की ओर से वेटनरी डॉक्टर अमित दियानी को बुलाया गया, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। विभागीय गाइडलाइन के तहत शव को दफनाने की कार्रवाई की गई। SDO पूनम कैथोला के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दो हाथियों के बीच संघर्ष में मखना हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में कथित तौर पर बाघ के हमले से उसकी मौत हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस घटना पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि श्यामपुर रेंज में वन्यजीवों की मॉनिटरिंग पर्याप्त नहीं है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। महोदय, एक मीडिया ही है जो किसान की बात सुन रही है, अन्यथा सरकारें तो बिल्कुल गूंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला तहसील में भारतीय किसान यूनियन देहरादून द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार पर अमेरिका के साथ गलत व्यापारिक समझौता करने का आरोप लगाया है। कहा कि इस डील से देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि मोदी सरकार की हठ धर्मिता से देश की कृषि व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन देहरादून के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह खालसा सहित कई किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। किसान संगठनों ने आरोप सरकार से इस समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की है। महोदय, एक मीडिया ही है जो किसान की बात सुन रही है, अन्यथा सरकारें तो बिल्कुल गूंगी और बहरी हो गई। ना तो इन्हें सुनता है, ना ये कुछ कहने के लिए किसान के हक में इनके पास जवाब है। ये अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए। अरे जाओ भाई, घूमो, सरकारी पैसे से खूब ऐश करो,
लेकिन ये वहां जाकर के एक किसान विरोधी समझौता कराए, पूरे देश का किसान उस समझौते से परेशान है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।